हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपनी मिडिल एज में आ गए हैं यानी कि आपकी उम्र 35 या 35 साल से ज़्यादा है तो कुछ आदतें आपको डाल लेनी चाहिए जो कि आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जिस तरह के वातावरण में आजकल जी रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे साथ जुड़ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो आदत क्या है? वो आदत है आप अपना रेगुलरली साल भर में एक बार या 6 महीने में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराएं अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा कर, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी में क्या पैरामीटर हैं जो ऊपर जा रहे हैं लिमिट से, क्या है जो नीचे हैं, और उनकी आप दवाएं स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने हेल्थ को मैनेज कर सकें। ऐसा ही एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आगे आने वाले समय में आप कई सारी बीमारियों से जूझ सकते हैं। इसलिए बेटर यही होगा कि आप अपनी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखें। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड और एक होता है बैड। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को तो हमें बढ़ाना होता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को हमें लिमिट में ही रखना जरूरी होता है। तो ये पहला काम तो हमें यही करना है कि अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, जो वो दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें लेना स्टार्ट कर देना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम करने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दिस इज डॉक्टर मोनिशा और वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर एक सीरीज। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो चैनल है वो है सेल्फ लर्निंग। हमें अपनी सेल्फ लर्निंग भी बढ़ानी चाहिए हर मामले में, क्योंकि अगर हमारी जो लर्निंग है हेल्थ को देखते हुए हम बढ़ा लेते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमारे किचन में पाई जाती हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। तो आज हमारा जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल को लेकर है। अगर आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ा निकलता है, अपनी डाइट में आपको सुधार करना है। अपनी डाइट से जो तेलीय पदार्थ है जैसे कि ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, उसको माइनस कर देना है। जो घी में तल तल के आप चीजें खाते हैं उसे भी कम कर देना है। और साथ ही साथ में एक और आदत आपको स्टार्ट करनी होगी। हमारे किचन में दो इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेंगे। पहला होता है मेथी। मेथी दाना आप बहुत अच्छे से वाकिफ है। और दूसरा होता है अलसी। मेथी में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले तो आपकी इंसुलिन को बैलेंस करता है, दूसरा आपका वेट को मैनेज करता है। बॉडी में अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो रही है तो उसको भी कम करने की में आपकी सहायता करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा अलसी, जो कि जिसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनको बहुत कम मिलता है उनके फूड से। तो ओमेगा 3 आपको मिलता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एल जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल उसको इंक्रीज करने में इस मदद करता है। दूसरा ये है कि इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छे से होता है, तो आप जब भी खाते हैं तो आपका पेट काफी देर तक फिल रहता है। तीसरी बात ये है कि आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपके बालों को भी फायदा देता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। आपके बालों में और आपकी स्किन में अगर रफनेस है, ड्राइनेस है, उसको भी कम करता है। तो अगर हम अलसी और मेथी दोनों को ही एक रेगुलर मतलब एक तरह से प्रपोर्शन में लेना स्टार्ट कर दें तो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है। कैसे करना है आपको? देखिए, आपको एक कटोरी लेनी है मेथी, मतलब एक भाग आपने मेथी ले लिया तो दो भाग आपको अलसी लेना है। इनको हम तवे पर, कढ़ाई में मध्य आंच पर, मतलब कि बहुत ही लो फ्लेम पर थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी देर ठंडा करना है। मेथी को आप अलग पीस लेंगे, अलसी को आप अलग पीसेंगे, क्योंकि मेथी जो होती है वो कड़क होती है, अलसी नरम होती है। मध्य आंच पर ही आपको भूनना है, ज्यादा तेज नहीं भूनना है, लेकिन भूनना जरूरी है। अलसी जो होती है अगर आप बिना भुने इसको इस्तेमाल करते हैं तो फायदा होने की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे भून लें, भूनने के बाद ठंडा करें, इन्हें अलग अलग पीस लें और उसके बाद मिक्स कर दीजिए। ये आपका एक बहुत ही जादुई पाउडर बनकर रेडी हो जाता है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में, कम करने में कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये खाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप आज से ये खाना स्टार्ट कर दिए तो दवाएं बंद कर दिए, नहीं। आपको जो डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं वो तो आप खाते रहिए, साथ ही साथ में इनका भी इस्तेमाल करते रहिए। फिर आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, अगर कम निकलता है तो डॉक्टर अपने आप ही दवाइयां बंद कर देंगे। तो आपको ये कैसे खाना है ये भी आप देख लीजिए। देखिए, एक काम तो ये कर सकते हैं कि रात में एक गिलास पानी में आपको 1 चम्मच भिगो देना है और सुबह इसे थोड़ा सा गर्म करना है और उसे पी जाना है। अगर आपको ये नहीं आपसे हो रहा है तो आप 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं। तीसरा, स्मूदी बना लीजिए, आप दही के साथ में स्मूदी बना लीजिए, उसके साथ आप इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं।
अगर फिर भी आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जब अपनी रोटी बनाएं तो रोटी के आटे में आप इसे 1 चम्मच मिलाकर आटा लगा सकते हैं, उसकी रोटी आप बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप जैसा भी इसको खाना चाहते हैं। इसे आपको अपनी डाइट में शामिल करना है ताकि आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकें और बैड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम कर सकें। साथ ही साथ में एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ सावधानियां भी हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वो सावधानियां ये हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, उसके बाद ही इसका उपयोग करें। अपने मन से इसका उपयोग ना करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर वो हाँ कहते हैं तो आप इसे खाइए, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर दीजिए। तो ये जो जादुई पाउडर है ये आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। आप इसे लगातार 6 महीने तक इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप अपना ब्लड चेकअप फिर से कराइए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो डॉक्टर आपकी दवाइयाँ कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। तो ये वीडियो जो था वो था कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, मेथी और अलसी के पाउडर के ऊपर। कैसा लगा ये वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और उनकी आदतों को भी सुधारने में मदद कीजिएगा। तो इस सीरीज में आप कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, किन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं और उनके लिए आप कौन से घरेलू नुस्खे चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कोई सुझाव हो वो भी आप अपने साथ शेयर कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को, इस सीरीज को आप अपना जरूर प्यार दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। बाय बाय।